want to get into that business domain or who are any which ways doing it. So what all things they can do and how they should measure, what all tools they have, what all strategy they can built on. So these are the things which we are going to discuss today. What I feel is growth को ना 4 पार्ट में हमें bisect करना चाहिए. It's easier to sell to your existing customer than to find new customers. Correct. Whatever can be measured can be improved also. Correct. Right? कि दुनिया बदल दी, दुनिया जज्बात बदल दिया. तो वो चौथा वाला दुनिया बदलने वाला है कि आप कुछ कर रहे थे अब और ही कुछ अलग ही स्केल पे करना चालू करेंगे. गुड मॉर्निंग दोस्तों. क्यों बोला मैंने गुड मॉर्निंग? क्योंकि मुझे मेरी पाठशाला की याद आ गई, यानी मेरी क्लासरूम की. जब भी जाते थे तो सबसे पहले टीचर को सारे स्टूडेंट एक साथ बोलते थे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, राइट. और आज मैं बैठा हूँ आपके साथ, लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, मैं भी यहाँ हूँ सीखने के लिए, आप भी यहाँ हैं सीखने के लिए. तो वेलकम करता हूँ आपको. आइए जुड़ते हैं सक्सेस की पाठशाला के एक और एपिसोड में. मेरे साथ है मेरे दोस्त पुनीत. पुनीत, आज क्या नया करने वाले हैं हम? आपने मुन्ना भाई MBBS की याद दिला दी. विद्या बालन द वे शी सेज गुड मॉर्निंग. Correct. So Vineet, we did certain book reviews, we talked about certain business things which we can do. Correct. Today there are certain topics which we are going to cover, which probably will help our audiences out who want to get into that business domain or who are any which ways doing it. So what all things they can do and how they should measure, what all tools they have, what all strategy they can build on. So these are the things which we are going to discuss today. Awesome. तो पुनीत, मैं एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ. क्या है कि मेरे कई दोस्त मुझसे कहते रहते हैं कि दोस्त बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन ग्रो नहीं करा पा रहा. एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की भूख सबके अंदर है. भारत जिस तरह से विकसित हो रहा है, जिस स्पीड में हम सब बढ़ रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू वर्क हार्डर एंड मेक थिंग्स ग्रो. बट सिर्फ ना मेहनत बढ़ा देने से बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा. तो वो पूछते हैं यार कुछ तरीका बता जिससे बिजनेस ग्रो हो जाए. तो इस पे आज चर्चा करें. Perfect. So this is very relevant topic, Vineet. I guess which is relatable for anyone and everyone. चाहे आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक बिजनेस टाइकून हो. Correct. ये वाली चीज तो रेलिवेंट है सबके लिए कि क्या क्या तरीके की ग्रोथ हो सकती है और आपको ग्रोथ को मेजर कैसे करना होता है. व्हाट ऑल दी पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्रोथ. एब्सोल्युटली. तो कोई ऐसा एक फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं Sure. जो सबके ऊपर अप्लीकेबल हो और सब उसे बहुत ही सरल भाषा में समझ भी सके और अपने बिजनेस में अप्लाई भी कर सके. परफेक्ट. सो बेसिकली विनीत, व्हाट आई फील इज ग्रोथ को ना 4 पार्ट में हमें बाइसेक्ट करना चाहिए. ओके. सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्स लेड ग्रोथ. सेल्स लेड ग्रोथ. करेक्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स लेड ग्रोथ? आप ऐसे मान के चलिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सेल्स एम्प्लॉइज होंगे. करेक्ट. हर सेल्स एम्प्लॉय एक टारगेट पूरा करता है, एक रेवेन्यू जनरेट करता है, एंड देयर इज अ डायरेक्ट लिंकेज टू every employee you will add on to the business and the revenue you will be able to generate out Absolutely. of it. Correct. So a very simple straightforward concept कि आप जितने सेल्स एम्प्लॉइज बढ़ाते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतनी ज्यादा आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, ग्रोथ बढ़ती जाएगी. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि ग्रोथ बढ़ाना है तो सेल्स के लोग रखिए. जितने ज्यादा सेल्स ओरिएंटेड पीपल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतना ज्यादा आपका सेल्स लेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, उतना ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेवेन्यू, तो आपके ब्रेड अर्नर बढ़ जाएंगे. तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे जब आप श्योर हैं कि आपका प्रोडक्ट स्टेबल है, मार्केट में उसकी डिमांड है, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए आपको ज़्यादा सेल्स के लोग चाहिए. Am I correct? करेक्ट. सो दिस इज वन वे. सेकेंड वे वुड बी इवन इफ आपका प्रोडक्ट अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ, बिकॉज परफेक्शन इज द बेस्ट एक्सक्यूज. करेक्ट. प्रोडक्ट कभी भी उतना मैच्योर नहीं होता कि आपको लगे कि नाउ मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मैच्योर हो गया. करेक्ट. आपको ये मान के चलना है कि जितने भी लोग अभी आपका जो भी प्रोडक्ट है वो सेल कर पा रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज दैट मैन पावर. करेक्ट. क्योंकि प्रोडक्ट तो सेल हो ही रहा है, आप अपनी रीच को कैसे बढ़ाएं. क्योंकि एक इंसान n नंबर ऑफ पीपल को ही कनेक्ट कर सकता है, एक इंसान n नंबर ऑफ लोगों के साथ ही क्वेरीज रिजॉल्व कर सकता है. हाउ टू इंक्रीज द पीपल. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑर्गेनाइजेशंस में क्या देखते हैं कि पीपल आर जस्ट वर्किंग ऑन प्रोडक्ट. True. पीपल आर जस्ट वेटिंग कि मेरा प्रोडक्ट मैच्योर हो तो मैं सेल्स के बंदे लूं, जो आपने अभी थॉट प्रोसेस डाला. आई पर्सनली बिलीव इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड अप्रोच. ट्रू.
one organization, if they really want to focus on revenue, they need to target how to reach to a 70%, 80% sales driven organization. How to have आपके मैन पावर के अंदर कैसे majority contribution sales led people का हो. सही बात. Because these are the people who are actually earning revenue for you. तो पुनीत एक काम करते हैं, मैं ना इस सेल्स को दो भाग में बांटना चाहता हूँ, ठीक है. एक जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर से सेल्स इंक्रीज हो सकती है और दूसरा जो मेरे न्यू कस्टमर एक्विजिशन से हो सकती है, राइट. अगर हम न्यू कस्टमर एक्विजिशन में देखें तो जैसा आपने कहा सेल्स की टीम, लेकिन सेल्स की टीम होगी तो सबसे पहले उनको लीड्स चाहिए होंगी, वो किसको कॉल करें, राइट. तो मैं अगर देखूं कि मुझे नए कस्टमर अक्वायर करने हैं तो मुझे नई लीड्स अक्वायर करनी होगी. तो फर्स्ट स्टेप इज न्यू लीड एक्विजिशन एंड सेकेंड स्टेप इज प्रोबेबली मुझे ऐसे नए चैनल्स ढूंढने होंगे या ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क ढूंढना होगा जो शायद मैं अभी तक नहीं देख रहा. Sure. जैसे मैं अगर होजरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन रिटेल कर रहा था लेकिन ऑनलाइन पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर सकता हूँ. तो फर्स्ट हो गया और ज़्यादा लीड जनरेशन और ज़्यादा लोगों तक सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पहुंचूं, और दूसरा एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही क्रिएट कर दूं. करेक्ट. ये दोनों मेरे नए कस्टमर एक्विजिशन में है. करेक्ट. उसी तरीके से अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं, देखिए किसी ने कहा है कि इट्स ईजियर टू सेल टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर देन टू फाइंड न्यू कस्टमर. करेक्ट. राइट. तो मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैसे रीसेल करूं, सही बात है, या मेरा अगर कोई सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है तो उसको कैसे रिन्यूअल बढ़ाऊं उसमें, राइट. करेक्ट. और दूसरा पार्ट आ जाता है कि मैं कैसे उनको क्रॉस सेल करूं, अपसेल करूं. करेक्ट. राइट. मेरे पास एक और प्रोडक्ट है उसको कैसे बेचूं. तो मुझे लगता है ये दो फ्रेमवर्क अपने को ध्यान में रखने. So I'll add on to this. This is a beautiful articulation of what I was trying to say. So first thing is आपको sales के लोग बढ़ाने हैं. Now the point is what Vineet is trying to say कि sales के लोग कहाँ बढ़ाए जाएं, किस तरीके से किए जाएं. What could be the varied channels of sales? True. So channel of sales could be inside sales जिसमें आप टेलिंग कॉलिंग करा सकते हो, आप लीड जन कर सकते हो थ्रू मार्केटिंग. अब नाउ आपके पास लीड्स आएगी, अब आप उनको कॉल करो, सेल करना शुरू कर दो. सेकंड चैनल ऑफ सेल कुड बी FOS, जिसमें फीट ऑन स्ट्रीट इंसान जाए, हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाए और उसके बाद वहां पे जाके अपना प्रोडक्ट को वहीं पे देन एंड देयर डेमोन्स्ट्रेट करे. उनको अगर आप लीड नहीं भी दे पा रहे हो, अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में जाते हो, क्लस्टर में जाते हो जहां पे उस तरह के ऑडियंसेस, उस तरह के कस्टमर अवेलेबल हैं, यू कैन गो एंड देन एंड देयर डू इट इटसेल्फ. कोल्ड कॉलिंग की तरह, जैसे यहाँ कोल्ड कॉलिंग है इंटरनल सेल्स में, वहां पे कोल्ड पिच है, विजिट है. परफेक्ट. थर्ड कुड बी जो आजकल एक बहुत अच्छा इमर्ज हो गया है, विच इज हार्डकोर मार्केटिंग, विच इज DIY. Correct. So even your marketing representative is kind of your salespeople only, because they are building the overall product in such a manner कि इंसान खुद जाके प्रोडक्ट को टेस्ट करके पेमेंट कर सकता है. सही बात है. Correct. So there are multiple ways to increase or channelize your sales people. सही है. सो पुनीत मैं इसको एक बार फिर से रीअसेंबल करना चाहूँगा. तो एक था सेल्स लेड की सेल्स पीपल हम बढ़ा रहे हैं, कहाँ बढ़ाएं, तो एक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए और एक न्यू कस्टमर्स के लिए, और उसके अंदर हमने दो फ्रेमवर्क देखे थे. अब मैं आ जाता हूँ आपके दूसरे पॉइंट पे जो मार्केटिंग लेड सेल्स है. उसके अंदर में मैं चाहूँगा कि हम उसे ऐसे देखें कि एक हो गया जो मेरा पुल है मार्केटिंग में और एक हो गया जो पुश है. अब पुल के अंदर आ जाता है प्रोडक्ट लेड, कि मेरा प्रोडक्ट ही ऐसा है या उस प्रोडक्ट की प्लेसमेंट, अगर मैं रिटेल की बात करूं तो जो प्रोडक्ट आंखों के सामने रखा जाता है, जिसे हम मर्चेंडाइजिंग भी कहते हैं, जहां पे रखा हुआ है, जिस तरीके से रखा हुआ है वो खुद से बिकना चालू हो जाएगा. तो हम एक हो गया कि पुल सेल्स क्रिएट करने की कोशिश करें. या मेरा कोई अगर डिजिटल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपने आप में इतना स्मूथ है कि लोग सीधा पेमेंट तक पहुंच जा रहे हैं. हम अमेजॉन या मिंत्रा या उन सब एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, इतना स्मूथ पेमेंट सिस्टम है. स्विगी से ऑर्डर करना है, 3 क्लिक में आप ऑर्डर कर सकते हो. तो वो हो गया प्रोडक्ट लेड ग्रोथ, यानी कि पुल. और दूसरा हो गया पुश, जहां पे आप ईमेल भेज रहे हैं, SMS भेज रहे हैं, पुश नोटिफिकेशन भेज रहे हैं अपने ऐप के थ्रू. या अगर मैं ऑफलाइन बिजनेसेस की बात करूं तो आप कोल्ड कॉलिंग करा रहे हैं इंश्योरेंस बेचने के लिए. बहुत से तरीके हो सकते हैं. तो पुल और पुश का एक कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा इन योर मार्केटिंग एफर्ट्स ताकि आपकी सेल्स बढ़े. Perfect. So this is sales led growth. Now the second thing which you have used is product led growth. This is the second lever of growth. Correct. अब product led growth में आपने एक चीज अभी पकड़ी, that is how to make your product simple. Right. Correct. So that DIY हो सके, एक जो बीच में ड्रॉप होता है वो खत्म हो सके, बहुत सारी चीजें समझाने के बिना ही कस्टमर आके
उसको यूज कर सके और बाय कर सके और पे कर सके। सेकंड प्रोडक्ट लेड ग्रोथ का पार्ट होता है हाउ टू इंक्लूड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जो आपने पहले बोला विच इज क्रॉस सेल। राइट। कि फॉर एग्जांपल आप अभी आज ए प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो बेचते बेचते आपको समझ में आया कि यार ये प्रोडक्ट भी मेरे कस्टमर की नीड है। फॉर एग्जांपल होम लोन के साथ इंश्योरेंस बेचना फॉर योर प्रॉपर्टी, सो दैट्स सच अ क्लोजली निटेड प्रोडक्ट। Absolutely. करेक्ट। सो हाउ कैन यू कम अप विद वेराइड प्रोडक्ट्स जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एम्बेड हो जाए, करेक्ट, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्रॉस सेल हो सके, एंड देन योर रेवेन्यू शैल इंक्रीज। आपके सेल्स वाले रिप्रेजेंटेटिव का रेवेन्यू पर मंथ बढ़ जाए, आपका आरपू पर कस्टमर बढ़ जाए, और ओवरऑल आपका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाए। सो दैट्स आवर सेकंड लीवर विच इज प्रोडक्ट लेड ग्रोथ। प्रोडक्ट लेड ग्रोथ, आई थिंक ये इन सब में ओवरलैप्स भी हैं। ये दूसरे मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही अलग अलग चीजें हैं। जब तक आप प्रोडक्ट पे वर्क नहीं करोगे, सेल्स काम नहीं करेगा, सेल्स पे काम नहीं करोगे। इट्स अ थिंग विच हैज टू गो हैंड इन हैंड। जैसा आपने बोला, बैलेंस्ड अप्रोच होना पड़ेगा। बट ब्यूटी लाइज दोनों को अलग मैनेजर करना, दोनों को अलग मॉनिटर करना, और दोनों को अलग पुल करना। बिकॉज जब तक दोनों के साथ एक्सट्रीमिटीज में पुश नहीं करोगे ना, करेक्ट, आप जस्टिस नहीं कर रहे हो अपने टॉप लाइन के साथ। एब्सोल्युटली। तो वो बहुत जरूरी है कि आप प्रोडक्ट के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको करते जाओ। सेल्स के लिए कैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐड करते जाओ डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स के अंदर। सही बात है। तो इन दोनों ही का एक ओवरलैपिंग एरिया है मुझे लगता है, वो हो गई प्राइसिंग, राइट। तो जब हम बात कर रहे थे कि सेल्स लेड ग्रोथ, हमने बात की इंटरनल सेल्स टीम बढ़ाएं और सेल्स टीम को एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स में करें। वैसे ही मार्केटिंग पुल और पुश हमने बात की। अब मैं कह रहा था कि प्राइसिंग जो कहीं ना कहीं मार्केटिंग या प्रोडक्ट को भी इम्पैक्ट करती है और सेल्स के लोगों को भी इम्पैक्ट करती है। प्राइसिंग ट्वीक करके कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, आई थिंक वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया। उसमें आपके भी कुछ थॉट्स से अपने बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा शेयर करें। सो परफेक्ट विनीत, दिस इज द थर्ड लीवर विच वी सेज एफिशिएंसी लेड ग्रोथ। अब एफिशिएंसी लेड ग्रोथ इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजी। करेक्ट। आपको ये देखना है कि आपको एग्जिस्टिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, आपको देखना है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की, एक एक चीज को मॉनिटर करना है कि व्हाट इज द हिंड्रेंस, करेक्ट, व्हाट इज स्टॉपिंग योर कस्टमर्स टू बाय इट। अगर आज 100 कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो 1 लाख क्यों नहीं कर सकते? सही बात है। कुछ तो ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? अगर आज हमारा एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रोज की 1 सेल कर सकता है तो रोज की 10 क्यों नहीं कर पा रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो जा रहा है कि वो हर काउंटर जिसपे वो जा रहा है बात करने के लिए वहां पे उसको ऑर्डर मिल जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो जा रहा कि हर कॉल जो आंसर की जा रही है टेली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, उसको बोला जा रहा है वाओ ये तो मुझे चाहिए ही। करेक्ट। समथिंग इज देयर विच वी नीड टू सॉल्व। करेक्ट। दिस इज व्हाट वी से एफिशिएंसी लेड। इसमें प्रोडक्ट ऑफरिंग आ जाता है, इसमें प्राइसिंग आ जाता है, इसमें कंपटीशन बेंचमार्किंग आ जाता है, इसके अंदर ट्रेनिंग आ जाता है कस्टमर की, उसको क्या समझाना है, कैसे उसको यूज करवाना है। इसके अंदर मॉनिटरिंग आ जाता है ईच एंड एवरी मैट्रिक्स की कि किस एम्प्लॉय ने कितने मिनट बात की रही, पर कॉल कितना टाइम काम किया, एग्जैक्टली कितना टाइम किस चीज पे लगाया, उसकी सेल्स पिच आ जाती है। सो देयर आर वेराइड वेज करेक्ट टू इंप्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। ठीक है। तो मैं ना अभी मेरे को एक बहुत सुंदर फ्रेमवर्क निकल के आ गया बात करते करते। तो मेरे पास 7 अभी तक एस्पेक्ट्स आए हैं। इसका एक तरीका है जो आपने बोला कि 4 लिवर्स हैं ग्रोथ के। तो आपने अभी तक बताया सेल्स, प्रोडक्ट और एफिशिएंसी। चौथे पे अपने बात करेंगे, उसे मैं पार्क कर रहा हूँ अभी। दूसरी तरफ से अगर मैं देखूं कि मुझे अपने नंबर्स बढ़ाना, मेरा सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरे रेवेन्यू इंक्रीज हो। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स के अंदर न्यू लीड जनरेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, वो एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट हो गया कि कैसे मैं उन लोगों को नया चैनल ढूंढूं, नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढूं। एग्जिस्टिंग के अंदर में फिर से 2 पार्ट हो गए कि कैसे मैं रिन्यूअल पे ध्यान दूं, और दूसरा हो गया कैसे मैं ये इन्हीं लोगों को क्रॉस सेल और अपसेल कर पाऊं। और इन दोनों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन हो गया रेफरल, कि मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो बैठे हैं वो मुझे और नए कस्टमर्स कैसे दें। हर फील्ड में ये एप्लीकेबल है, और वो जो है वो लीस्ट कॉस्ट मार्केटिंग है, जिसे वर्ड ऑफ माउथ भी कहते हैं। तो ये एक 5 पॉइंट्स हो गए रेफरल को मिला के। इसके बाद हमने प्राइसिंग डिस्कस की, और प्राइसिंग पे आप तुरंत आ गए एफिशिएंसी पे, जो कि मैं इसे कह देना चाह रहा हूं सेल्स एंड मार्केटिंग एफिशिएंसी। और वो जब तक हम डेटा क्लोजली मॉनिटर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ना कोई भी एक बात नहीं बताई, बहुत सारी बातें बताई है। तो क्या है, जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ।
छोटी छोटी बातें हैं वो तभी होगी जब आप ये मॉनिटर करें कि आपके बंदे अगर कॉलिंग हो रही है तो कितने कॉल कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा पहले तो आपको मेजर करना चालू करना पड़ेगा। किसी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि वॉट एवर कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड ऑल्सो। करेक्ट, राइट। हम ध्यान ही नहीं देते, हमें लग रहा है बंदे को कॉल करना है, कॉल कर रहा है बस ठीक है, लेकिन आपको समझ आएगा एक बच्चा दिन में 80 कॉल कर रहा है और एक शायद सिर्फ 40 कॉल कर रहा है, और सिंस आप मॉनिटर नहीं कर रहे इस वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हो पा रही। करेक्ट। तो ऐसी चीजों को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो उसे मैं पुट कर दे रहा हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग एफिशिएंसी। इसको थोड़ा सा और ट्वीक करते हैं। ओके, देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाता हूँ। सबसे पहले आप जैसे भी सेल्स कर रहे हो आप छोड़ दो, आपको जो आता है वट एवर इज वर्किंग फॉर यू, आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ। कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। आज 5 लोग हैं, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं उसी को उसको 6 करो, उसको 7 करो, उसको 10 करो, उसको 20 करो। फॉरगेट ऑल द थ्योरीज इन द वर्ल्ड। वट एवर इज वर्किंग फॉर यू, फर्स्ट स्केल दैट अप। एब्सोल्युटली। जैसे ही आपने उसको स्केल करना शुरू कर दिया, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्केल? मॉनिटरिंग। हाँ, और एफिशिएंसी नीचे चली जाती है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है या मार्जिनल एफिशिएंसी वो हर बार नीचे गिरती है। करेक्ट। तो अब जब स्केल बढ़ गया तो अब मॉनिटर कैसे करो? करेक्ट। आपका तो एक लिमिटेड स्पैन है, आप 10 लोगों के साथ काम कर सकते हो। व्हाट इफ आपके पास 50 लोग हो गए? सही बात। द ओनली थिंग यू कैन वर्क ऑन इज डेटा एफिशिएंसी। करेक्ट। एवरीथिंग जब आप नेकेड आई से करते हो तो आप ध्यान रखते हो कि किसने कितने मिनट बात की, क्योंकि आप खुद देख रहे हो। करेक्ट। अब जब आप खुद नहीं देख सकते हो तो अब आपको किसी भी तरीके से रूल्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स इन प्लेस लेके आना पड़ेगा, डाटा इन प्लेस लेके आना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एफिशिएंसी। पहला मैग्नीट्यूड बढ़ाओ, दूसरा उसको मॉनिटर करने के लिए टूल्स लगाओ, प्रोसेसेस लगाओ, डाटा लेके आओ ताकि एफिशिएंसी मॉनिटर करो। तीसरा आपने जो बोला दैट इज सेल्स के लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में डालो। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। आपने सेल्स तो बढ़ा दी, अब क्या उसको इफेक्टिव करने के लिए और चैनल्स लेके आ सकते हो? ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप हो गया दैट इज नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो। सही बात है। करेक्ट। जितने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जाएंगे उतना ज्यादा आप वापस से सेल्स बढ़ाते जाओगे, वापस से सिस्टम को और इंप्रूव करते जाओगे। और प्रोडक्ट जो लॉन्च करने हैं वो आपके अलाइड एरियाज में करने हैं, जो आपने पहले कहा था कि बंडलिंग कर सको। करेक्ट। ठीक है, सेम कस्टमर को वो दे सको। करेक्ट। ऐसा नहीं हो कि जो आप प्रोडक्ट लॉन्च किए उसके एक नए ही सेट ऑफ कस्टमर्स हो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले एग्जिस्टिंग ऑर्बिट के अंदर ही जाओ। करेक्ट। देन विल टॉक अबाउट Absolutely. ऑर्बिटल चेंज, विच इज आवर फोर्थ लीवर। ऑर्बिटल चेंज। ऑर्बिटल चेंज बताएं क्या है? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के अगर हम बात करते हैं, अब देखो जब आपने पहले 3 लीवर ले लिया ना सर, तो अब आप एक लेवल पे आ गए हो। करेक्ट। वहां पे हम बात कर रहे थे एक स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की, बट नाउ वंस यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ फर्स्ट 3, 4, 5 लीवर्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, आप ये मान के चलिए अब यू आर ऑड वन आउट। Yes. अब लाखों में, करोड़ों में एक इंसान दिखाई देंगे, एक बिजनेस दिखाई देंगे। सेल्स को मास्टर कर लिया, प्रोडक्ट को मास्टर कर लिया और इसमें एफिशिएंसी ला दी भरपूर डेटा की हेल्प। अब आप एक बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। करेक्ट। एटलीस्ट माइंडसेट में तो बन ही गए हैं, नंबर भी आ गए, एग्जीक्यूशन में भी बन गए। द मोमेंट सर ये इतना ज्यादा कंपाउंडिंग होता है ना, मतलब ऐसे बढ़ता जाता है, आपको मजा आने लगता है क्योंकि आपका कॉस्ट तो लग नहीं रहा, सेल्स वाला अपनी सैलरी खुद निकाल के देता है। करेक्ट। नाउ यू विल फील लाइक कि आज 5 लोग रखने हैं, 50 रखूं, 50 का 500 रखूं। वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आने लगता है। सॉलिड 5 रखे हैं और उसकी 3x 4x 5x 10x सैलरी आनी है, मजा आने लगता है आपको। राइट। बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है ना सारी चीजें। और प्रोसेस ओरिएंटेड है, कोई बंदा नहीं काम कर रहा है तो पीआईपी होगा, यानी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान दो आप उसे 2 बार 3 बार, फिर वो सिस्टम से आउट होगा। ये सिर्फ प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। करेक्ट। तो अब जब आप बड़े बन गए हैं, नाउ देयर कम्स अ प्रॉब्लम ऑफ अब इसके बाद ग्रोथ कहां से आए? सही बात। उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल चेंज। अच्छा, करेक्ट। जैसे पैराडाइम शिफ्ट भी कह सकते हैं। पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हो। जो भी चीज अभी ऑर्गेनिक हो रही थी, अब आप बात कर रहे हो उसके अंदर कुछ कैटलिस्ट डालने की, उसकी ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने की, एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ लेके आने की। अच्छा। जिसको हम कहते हैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। सो कभी आपने ग्राफ में देखा होगा एक लाइन जा रही है आपकी ग्रोथ की, मैंने क्या किया, उसके 2 इंच ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे मैंने आपका ऑर्बिट ही चेंज कर दिया। कोई एग्जांपल देके समझाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज टॉकिंग अबाउट रिलायंस, दे केम इनटू टेलीकॉम, दैट्स एन ऑर्बिटल चेंज। दैट हैज नथिंग टू डू विद देयर एग्जिस्टिंग कोर बिजनेस। They thought of कि नहीं बॉस मुझे एक नया लाइन ऑफ बिजनेस में जाना है। फॉर एग्जांपल अदानी स्टार्टेड सीमेंट बिजनेस, बाइड आउट, इट्स अ न्यू ऑर्बिटल चेंज।
करेक्ट। अगर हम एक छोटे बिजनेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप आज तक गारमेंट्स देते आ रहे थे, अब आपने कहा मैं गारमेंट की लाइन से बाहर आता हूं और मैं फुटवेयर भी देना शुरू कर दूंगा। दो कस्टमर कहने को एक ही है, बट आपने कभी देखा नहीं होगा कि एक ही शॉप में फुटवेयर और गारमेंट्स दोनों बिक रहे हैं। करेक्ट, कंज्यूमर दोनों का सेम ही है। सही बात है। करेक्ट, बट मर्केंडाइज का एक नया लाइन ऑफ बिजनेस खोल देना इज द ऑर्बिटल चेंज। थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल चेंज इज द इनऑर्गेनिक बायआउट्स। आपकी खुद की एक फैक्ट्री चल रही है, आपने अपने कॉम्पिटिटर को जाके खरीद लिया। सही बात है, सीधा एक छोटे कॉम्पिटिटर को जाके खरीद लिया। करेक्ट, हाँ। और एफिशिएंसी निकाल के लिए आए उसके बिजनेस के अंदर। अगर वो 10-20% पे था, आपके साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए याद लेके अब आपका मार्जिन एकदम से बढ़ जाएगा। आप प्राइस भी बढ़ा सकते हो क्योंकि आपने कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया, आपकी मार्केट के अंदर डोमिनेंस आ जाएगी, एंड आपको पहले 3 लीवर तो आते ही हैं। सही बात है। तो अगर मैं इसे रीफ्रेस करूं तो अगर मुझे ऑर्बिटल चेंज है, मेरा धंधा सेट है, उससे काफी कुछ आ रहा है, वो एक तरह से ऑटो पायलट में मैंने सिस्टम्स प्रोसेसेस कैश काउ बना दिया आपने, कैश काउ बना दिया। अब मुझे चाहिए मेरा नेक्स्ट ग्रोथ का इंजन क्या होगा। तो मैं या तो एकदम एक अलग लाइन में जाऊं जो जितनी लिंक्ड हो अच्छा है, नहीं भी हो तो ठीक है। मेरे कुछ स्ट्रेंथ हैं उसके बेसिस पे, जैसे आपने रिलायंस कहा, तो उनका स्ट्रेंथ है शायद इतने लार्ज स्केल पे बिजनेसेस करना, कंट्री के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं उनके साथ में चलना, राइट। तो उन्होंने टेलीकॉम जो एक कॉम्प्लेक्स सेक्टर है उसमें वो चले गए। या जो दूसरा एग्जांपल आपने दिया, आप मान लो जैसे मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था और फिर मैं रिटेल चेन्स खोलना स्टार्ट कर दिया। पहले मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। अब रिटेल, जैसे मान्यवर एक एग्जांपल है, पूरी इंडिया में उनकी रिटेल चेन है। वो चाहते तो रिटेल चेन ना करके इसको सिर्फ B2B यानी कि होलसेल और रिटेल के थ्रू भी बेच सकते थे दूसरे के, लेकिन उन्होंने चूज किया नहीं, हम खुद के स्टोर खोलेंगे, और एक इतना बड़ा रिटेल ब्रांड बना उनका। तो शायद वो भी एक ऑर्बिटल चेंज है। या फिर आपने बताया कि बाई आउट कर लो किसी और को, राइट। और आप समझते हैं आप ज्यादा एफिशिएंट है, एक लेस एफिशिएंट प्लेयर को जब आप बाई आउट करके उसको और एफिशिएंट बनाएंगे तो वहां से सिनर्जीज आएगी। इसीलिए हम शेयर बाजार में भी देखते हैं जब कोई बाई आउट होता है यानी मर्जर होता है, करेक्ट, तो ऐसा लगता है जब कोई बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर को खरीदता है ना, लोग लगते हैं अब तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी भैया, इसको आके रिलायंस बाई आउट करने वाला है या अदानी बाई आउट करने वाला है, कोई छोटी कंपनी होती है तो सडनली उस शेयर के भाव भागते हैं क्योंकि लोगों को लगता है अब ये और एफिशिएंट हो जाएगा, करेक्ट, और अच्छी प्रॉफिट्स जनरेट करने लगेगा। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑर्बिटल चेंज। ऑसम। तो इसके साथ समराइज किया जाए विनीत? हाँ। So guys, there are 4 levers. सबसे पहला sales led growth. Just multiply what you have. Don't think about अच्छा है, कम है, ज्यादा है, जैसा भी है. Just keep on multiply it. Second thing is efficiency led growth. अब आपने multiply किया है, अब आपके पास एक scale आ गया है, तो आपको monitor करना है, आपको processes लेके आने हैं, आपको ensure करना है standardization हो, आपको ensure करना है कि सारी चीजें के अंदर जो लीकेजेस हैं वो लीकेजेस को आप फिल करते चले जाओ। करेक्ट। थर्ड इज प्रोडक्ट लेड ग्रोथ। अब आप नए नए प्रोडक्ट, नए नए SKUs लॉन्च करते जाओ अपने कस्टमर का ARPU बढ़ाने के लिए, अपने एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्केलिंग अप, वंस यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ग्रोथ, नाउ लुक आउट फॉर इनऑर्गेनिक वेज टू चेंज योर ऑर्बिट, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल चेंज। करेक्ट। सुनिया, जस्ट एक बात याद आ गई कि वो है ना कि दुनिया बदल दी, जज्बात बदल दिया, तो वो चौथा वाला दुनिया बदलने वाला है कि आप कुछ कर रहे थे अब और ही कुछ अलग ही स्केल पे करना चालू करेंगे, और ये चारों ध्यान में रखिए। और आई थिंक ये ना, ये पूरे फ्रेमवर्क को हमने बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं बहुत सारे, और हमें बहुत मजा आएगा अगर आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में पोस्ट करें, ताकि क्या है हमें भी सोचने का मौका मिले कि ये जो पहलू है ये कैसे सॉल्व होगा। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट करें कमेंट्स में, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।